T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर ईश्वर जी। तो वर्ल्ड कप अपनी आबोताब के साथ जारी और सेमीफाइनल के मरहले अब खत्म हो चुके। पहला सेमीफाइनल कल खेला गया और पाकिस्तान पहली क्वालिफाई करने वाली टीम बनी, जिसको कहा जा रहा था कि बहुत अगर मगर की शिकार है, ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, लेकिन वही टीम पहली बार फाइनल में पहली टीम बन गई अपनी परफॉर्मेंस से। और आज बड़ा शानदार मैच देखने को मिला। सेकंड सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड, और किसी ने नहीं सोचा था कि इतना वन साइडेड मैच होगा। मैच से पहले बड़ी उम्मीदें थी इंडिया से, कहा जा रहा था कि जी 50-50 भी हो सकता है, भारत जो है वो इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम दे सकता है। लेकिन आज क्या कुछ हुआ, मिडिल ऑर्डर में उनके क्या कुछ मसले हुए, टॉप ऑर्डर अगेन उनका सफर करता हुआ भारत का नजर आया बुरी तरह। उस तमाम तरह सिचुएशन पे बात होगी। और अब हाईलाइट ये है कि भारत बाहर हो चुका है। जी हां, वर्ल्ड कप से भारत अब बाहर हो गया है और अब टाकरा होगा फाइनल के मैच में। शाहीन मैदान में उतरेंगे और उनके अगेंस्ट होंगे इंग्लैंड। जी हाँ, अब ये शानदार मैच अगेन इंटरेस्टिंग हो गया है। वो जो उम्मीदें थी बड़ी के पाक भारत टाकरा एक बार फिर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका और सारी सिचुएशन, सबकी प्रेडिक्शन ख़त्म हो गई हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि जी इंग्लैंड फाइनल में जाएगा। तो तौसीफ अहमद साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जिन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी कि इंग्लैंड कल के मैच में मैदान मारेगा, और वही हुआ। लेकिन खैर वही वाली बात है कि हम फाइनल में हैं और ये अच्छी बात है। और आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी गहरी नज़र होती है, डीप एनालिसिस वहीद खान साहब के ऐसे होते हैं कि दुनिया जानती है। और वेरी वार्म वेलकम वही साहब। अब पहले तो आज आप स्टूडियो में आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बड़ी यादें वाबस्ता है ज़ाहिर सी बात है स्टूडियो के साथ। यहाँ पर बड़े शोज हमने किए, लेकिन नाइस टू ज्वाइन यू। और भाई कमाल हो गया आज तो, मतलब सेमीफाइनल में इंग्लैंड का था, मेरे जहन में था कि लेकिन वही साहब इतना वन साइडेड मैच हुआ आज, मतलब भारत इतनी बुरी तरह हारा है आज। ये पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि जो आज भारत के साथ किया है इंग्लैंड ने, बिल्कुल कि फाइनल में कितनी तैयारी से हमें उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड की टीम, मैं डे वन से ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप सारी टीमों को देखें जो खेली है इस वर्ल्ड कप में, उनकी टीम सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली टीम है, इन द सेंस के उनकी जो बैटिंग है वो नंबर 9-10 तक जाती है। मतलब उनका जो बैट्समैन आता है 9-10 पे भी जो प्लेयर आता है वो भी मतलब इतना उसके पास एबिलिटी है कि वो एंड में तेज़ी से रन्स कर सकता है। उनकी बॉलिंग, उनके जो कप्तान है बटलर, उसके पास एक नहीं, दो नहीं, कोई 6-7 बॉलिंग ऑप्शन का मौजूद होते हैं हर मैच में, एंड दे हैव वेरी गुड फील्डिंग साइड। तो कोई वजह नहीं कि इंग्लैंड को नहीं पहुंचना चाहिए था फाइनल में, और वो पहुंच गई फाइनल में। और मैं गौर, इंडिया की जो आज परफॉर्मेंस है बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस थी, इसलिए क्योंकि मतलब इंडिया इतनी बुरी टीम भी नहीं जिस तरह से आज वो हारे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ ज़रूर सोचनी पड़ेगी इंडिया के सेलेक्टर्स को, इंडिया के क्रिकेट सेटअप को, कि आप एग्जैक्टली एक साल पहले इसी तरह वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान से भी 10 विकेटों से हारे थे। ये उसमें भी जो है बिल्कुल 150 रन पाकिस्तान ने विदाउट एनी लॉस किए थे, बाबर रिजवान ने। तो इतनी बड़ी टीम अगर इस तरह से वर्ल्ड कप में 10-10 विकेटों से मैच हारेगी, और एक दफ़ा नहीं, ये 2 दफ़ा हो चुका है, तो फिर सोचने की बात है। और उनको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि कहीं तो उनकी प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे जो लगता है उनकी प्रॉब्लम जो आ रही है, मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन। और शायद मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि शायद बाबर ने बिल्कुल ठीक किया, शायद हमारे चीफ सेलेक्टर ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में जो सीनियर्स थे उन पे नहीं मतलब ज़्यादा वो किया, एंड दे वेंट विद यंगस्टर्स। तो आई थिंक मे बी इंडिया से शायद यही गलती हुई है कि इंडिया को जहाँ टॉप में चेंजेस करने चाहिए थे, थोड़े यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनको आज प्रॉब्लम फेस हुई। क्योंकि पावर प्ले में अगर आप अगर रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स अगर तेज़ी से रन नहीं कर सकते तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि विराट ने 50 तो किए, लेकिन उस 50 की क्या इम्पैक्ट था वो सबको नजर आया। क्योंकि अगर आप बटलर की इनिंग्स देखें और हेल्स की इनिंग्स देखें, उसका इम्पैक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट था। तो आई थिंक आप बहुत एक इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा, आई थिंक वेरी एम्बैरेसिंग डिफीट, कुछ भी आप कहें, लेकिन 10 विकेटों से हारना बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट, बहुत एम्बैरेसिंग भी है। साथ साथ वही सब, आज बड़ी उम्मीदें थी रोहित को लेकर, केएल राहुल को लेकर, बहुत उम्मीदें थी कि जी वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे देंगे आपको। लेकिन अगर हम पहले मैचेस में देखें तो रोहित नहीं चल रहे थे, उनका बल्ला बहुत टाइम से खामोश था, और केएल की भी यही सिचुएशन थी। और अगेन अगर हम कंपैरिजन भी करें, कल बड़ी बात हो रही थी बाबर रिजवान को लेकर, मैं आज ये बड़ी बात करना चाहूँगी कि कल तक के मैच से पहले बड़ा हम उनको क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज कर रहे थे जी ये आप अपने टॉप ऑर्डर चेंज करें और इस तरह नहीं चलेगा अगेन, लेकिन वही वाली बात है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है, बाबर रिजवान ने कल बड़े मैच में प्रूव किया, लेकिन इंडिया की साइड से अगेन मैं गौर यहाँ जरूर कहूँगा, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना कि कल अगर रिजवान और बाबर ने रन्स किए, उन्होंने पहले भी किए हैं, लेकिन आई थिंक उसकी वजह ये थी कि क्योंकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट को फॉलो किया था और इतना ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को फील किया था, एनालिस्ट ने, फॉर्मर प्लेयर्स ने, कि बाबर रिजवान से रन नहीं हो रहे थे, कि काफ़ी उनको क्रिटिज़म हुआ। और आई थिंक वो जो क्रिटिज़म का जो नतीजा निकला वो हमने कल देखा कि उनको भी एहसास था कि हमने, बात ये नहीं है कि बाबर और रिजवान ने अच्छी पार्टनरशिप की, बात ये थी कि उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप उसी तेज़ी से की जिस तरह से उनको करना चाहिए था, और जो हम सब कह रहे थे कि जी उनको तेज़ खेलना पड़ेगा, इंटेंट से खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक कभी कभार क्रिटिसिज्म का फ़ायदा भी होता है, और ये माने ना माने लेकिन फील तो इनको होता है। जब बहुत ज़्यादा बोला जाता है, उड़ाया जाता है, तो हर प्लेयर को फील होता है कि जी मतलब मुझे उड़ाया जा रहा है, तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं और बेहतर परफॉर्म करूँ। लेकिन पाकिस्तान, देखें अभी मसला ये है अगर कि पाकिस्तान, मैं तो क्लियर कट बात करूंगा कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ था कि इंग्लैंड हमारे सामने नहीं आया सेमीफाइनल में और हमने न्यूजीलैंड को निपटा। लेकिन अब इंग्लैंड एक बिल्कुल डिफरेंट टीम है। मैं तो बिलीव करें, मैं ये दुआ कर रहा था अंदर ही अंदर, मैं सोच रहा था कि अगर इंडिया आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा फाइनल में, इसलिए क्योंकि इंडिया को इस वक्त जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट की, हमारे लिए मतलब इंडिया वॉज क्या इसको बोलते हैं, वुड हैव बीन अ बेटर ओपोनेंट इन द फाइनल, क्योंकि हमें ज़्यादा उम्मीद होती है इनको हराने की। लेकिन ये इंग्लैंड टीम भाई बहुत तगड़ी टीम है, और फिर है भी मेलबर्न पे मैच, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में है, तो पाकिस्तान को वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अपना बेस्ट गेम लाना पड़ेगा, ए गेम लाना पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान ये फाइनल शायद जीत जाए। अच्छा वही साहब, आज रोहित बड़े प्रेशर में नजर आया, आपको लगता है कि वही बात थी कि वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पा रही थी मैदान में? बिल्कुल, देखें रोहित का एक इशू जो सबसे बड़ा आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप रोहित को गौर से देखें तो बात यह है कि आजकल की क्रिकेट में जितनी क्रिकेट हो रही है, मतलब इंटरनेशनली और लीग्स, यू हैव टू बी फिट ऑल द टाइम। अब इंडिया प्लेयर्स की जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनको एक एडवांटेज ये मिलता है, बल्कि इनके सारे प्लेयर्स को एक एडवांटेज ये मिलता है कि इनकी क्रिकेट बोर्ड जो है अलाउ नहीं करती इनके प्लेयर्स को किसी और लीग में जाकर खेलने की। तो जब ये इंडिया से नहीं खेल रहे तो इनको बड़ा मौका मिलता है ब्रेक्स लेने का। अब मुझे ये फील आती है कि रोहित, उसकी बैटिंग स्किल्स पे तो कोई दो सवाल ही नहीं है, लेकिन उसकी फिटनेस पे बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर मैं रोहित को देखता हूँ तो बिल्कुल आपको ये फील हो रहा होता है कि ये मैच फिट नहीं है 100% जितना इसको होना चाहिए। और ये ध्यान में रखिएगा, आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हो, अगर आप फिट नहीं होंगे ना, आप स्ट्रगल करेंगे। विराट की जो सक्सेस है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि आज की दुनिया में वो सबसे फिट प्लेयर माना जाता है विराट कोहली, और इसीलिए आप देखें 34 की एज पे भी वो रन्स किए जा रहा है, और इतना उस पर पैच आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी उसने रिकवर किया, और अब उसने रन्स, अब तो वो इस वर्ल्ड कप में कोई आई थिंक आज फिर उसने 50 कर दिया। 50 हो गए। कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे फील आती है कि रोहित फिट नहीं है। और फिर दूसरा केएल, आई डोंट नो, केएल का मुझे होता है कि जब आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं जो आप तेज़ खेल सकते हैं, जो ज़्यादा मतलब पावर लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं ट्राई करें। हालांकि केएल ने ठीक है 250 किए, लेकिन इंडिया को ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पास ऑप्शन है या नहीं है। हमारे तो फिर भी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि हमारे इतने बैकअप ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा इंडिया से सिलेक्शन में अच्छा भी वही सब अब रोहित की हमने परफॉर्मेंस देख ली, आपने देखा एशिया कप में भी वो सफर कर रहे थे और T20 वर्ल्ड कप में भी एज अ कैप्टन, तो आप समझते हैं अब उनकी कप्तानी जो है वो खतरे में है? देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। मसला ये है कि जब विराट कोहली को हटाया गया था लास्ट ईयर, वो बड़ी कहानी चली कि विराट ने खुद छोड़ा, फिर ये और वो एक छोड़े उसको, लेकिन जो मकसद था रोहित को लाने का, वाइट बॉलर कप्तान बनाने का, वो मकसद आई थिंक यही था कि बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का एहसास था कि इंडिया ने 2013 से कोई आईसीसी का टाइटल नहीं जीता। विराट की अच्छा कप्तान था, बहुत उसकी कप्तानी में बहुत सक्सेस इंडिया ने हासिल किया, लेकिन आईसीसी इवेंट वो नहीं जीत पा रहा था। तो रोहित को लाने का मकसद ही ये था कि किसी तरह से इंडिया इस जिंक्स को ब्रेक करे। अब वो चीज़ हुई नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया रह गया, फिर अब जो है रोहित की कप्तानी में ये वर्ल्ड कप भी रह गया इंडिया का। तो अब इनके पास बस एक अब अगले साल जो 2023 का 50 ओवर का है जो इंडिया में है, और फिर 2024 में फिर से वर्ल्ड T20 है।
लेकिन 24 में आई डोंट थिंक रोहित मुझे नज़र नहीं आ रहा इंडियन टीम में 24 के T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन आई थिंक उसको वो कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप। लेकिन उसकी फिटनेस इशू है गौर, उसकी फिटनेस इशू है डेफिनेटली, और उसको काम करना पड़ेगा अपनी फिटनेस पे। वो ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनका एक नेचुरल सा होता है कि उनका थोड़ा सा आपको लगता है कि उनकी फिटनेस शायद फिट नहीं है, उनकी बॉडी थोड़ी फ्लैबी होती है। लेकिन रोहित मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम्स हैं कप्तान ने कुछ इस हवाले से बात भी की है, किसी को जिम्मेदार भी करार दिया गया है, लेकिन वो क्या कुछ है अभी लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। इंडिया की डिफीट पर बात हो गई, जिस पर अब बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं, लेकिन बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच क्या रहे आपने देखे? वही सब शानदार इनिंग रही है, और एक ऐसा लग रहा था भी जो आप देख रहे थे बेस्ट मोमेंट्स कि वो मतलब जो सिलेक्टेड शॉट्स खेले थे ऐसा लग रहा था वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लैंड के बैट्समैन इंडियन बॉलर्स के खिलाफ, जिस तरह जो छक्के लगा रहा था बटलर। बहुत शानदार, बिल्कुल शानदार। अच्छा वही सब, इस पर भी थोड़ी सी अगर बात करें, बायलैटरल सीरीज में हमने देखा कि इंडिया डोमिनेट कर रहा था इंग्लैंड को, और 4 बार अपने होम ग्राउंड पे भी और उनके होम ग्राउंड पे भी, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो आज हुई है। बिल्कुल, देखिए इंडिया ने इंग्लैंड को अभी मेरा से अप्रैल में की बात है कि इंग्लैंड में ही हराया, 2-1 हराया था T20 सीरीज़ में, और लास्ट ईयर भी 2021 में भी इंग्लैंड को इन्होंने एट होम हराया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है गौर के जब इस साल हराया इंग्लैंड को तो उस पर भी मार्क वोट रही थे टीम में, आज भी नहीं थे वो टीम में। लेकिन देखें इससे क्या चीज़ साबित होती है कि ये मैं हमेशा ये जो बात होती है ना कि पास्ट में क्या हुआ कैसे हुआ। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आज जो मैच हुआ है इससे पहले 2011 से लेकर अब तक एडिलेड में इस ग्राउंड पे 11 मैचेस हुए थे T20 के, और जो टीम टॉस जीती वो मैच हारी है, यानी 11 की तरफा टॉस जीतने वाली टीम हारी है। आज वो नहीं हुआ, आज बदल गया, आज इंग्लैंड ने टॉस जीत के मैच भी जीत लिया। तो जो माजी में हो चुका होता है वो माजी में होता है, जो गिवन डे पे आप परफॉर्म करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आपकी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन कुछ और है, जो क्योंकि मैच के दिन आप, और फिर वर्ल्ड कप है, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है फिर फोकस करें। आई थिंक कि इंडिया इस वक्त इंडिया ने आज मतलब जो है ना डिसअपॉइंटेड सेंस में किया, उनके मसले हैं, उनको चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। देखिए पाकिस्तान की तो अगर हम बात करें, आगे बात भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो एक इशू सिर्फ नज़र आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान के पास थोड़ा सा बैकअप टैलेंट की कमी है, और हमें 2-3 बैट्समैनों की, एक पेसर ऑलराउंडर की ज़रूरत है टीम में, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडिया का इश्यूज़ हैं, टॉप ऑर्डर में इशू है, और उनके लिए अच्छा ये है कि अगर उनके पास हार्दिक और सूर्य कुमार जैसे प्लेयर्स हैं तो उनको टॉप ऑर्डर के लिए भी देखना पड़ेगा क्या करना है, क्या कोहली के साथ ही कंटिन्यू करना है, क्या रोहित के साथ कंटिन्यू करना है, क्या केएल के साथ करना है, या नए लोगों को चांस देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए एक जो है फैसला करना है। भाई साहब ये कोचिंग पैनल में भी इनके कोई इश्यूज हैं, राहुल द्रविड़ के भी कोई मसले मसाइल? नहीं, राहुल द्रविड़ तो खैर क्या वो इशू करे, वो बेचारा बड़ा सीधा सा बंदा है। लेकिन मसला ये कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशंस की वर्ल्ड कप से पहले वो लोग समझ, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटेशन भी गौर देखें एक तरह से ये है कि अभी जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, अब इंडिया की टीम ने जाके T20 सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड में। अब वो जो उन्होंने टीम अनाउंस की है जिसमें हार्दिक को उन्होंने कप्तान बनाया, वो बिल्कुल नई टीम है उनकी, उसमें सारे यंगस्टर्स है, उसमें ना कोहली है, ना रोहित है, ना केएल है। तो अब वो जब टीम खेलेगी न्यूजीलैंड में तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये नई टीम बन रही है इंडिया की। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इंडिया नीड्स टू स्टार्ट डेवलपिंग द यंग T20 स्क्वाड। अब क्योंकि आजकल की T20 ऐसी है गौर कि देखें रिजवान बाबर पे भी जो क्रिटिसिज्म हुआ वो उसकी वजह ये थी कि आजकल जो चीज़ देखी जाती है ना, वो ये नहीं देखी जाती है कि आपने 50 रन किए, देखा ये जाता है कि आपने किस अंदाज से किए, कितना इम्पैक्ट था 50 रन का। अगर आप 50 रन कर रहे हैं मतलब 40 गेंदों पे, और आप मतलब अपनी टीम को नहीं जिता पा रहे हैं, वो बेकार है 50। लेकिन अगर आप 20 रन कर रहे हैं 5 गेंदों पे और आपकी वजह से टीम जीत रही है, वो 20 रन की ज़्यादा वैल्यू है। तो आजकल की T20 क्रिकेट में इट्स नॉट द वे यू मेक रन्स, इट्स नॉट हाउ मेनी रन्स यू मेक, इट्स अबाउट हाउ यू मेक द रन्स। तो आई थिंक ये अब थोड़ा सा बस मुझे लगता है कि इंडिया की जो खामी रह गई है वो ऊपर से ये रह गई कि उन्होंने वो इम्पैक्ट नहीं मारा टॉप के 3 ने जैसे मारना चाहिए था। अच्छा विराट का भी वही सब अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपका विराट का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? शुएब अख्तर भी इस हवाले से कह रहे थे अभी कि जी उनको रेस्ट करना चाहिए। भाई उस आदमी जिक्र मत किया करें यार, वो मतलब डेली उसके मतलब स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं। कभी वो इंग्लैंड को जिता रहा होता है, कभी वो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल करा रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। छोड़ देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ गौर, आप सीरियस ऑन अ वेरी सीरियस नोट में ये बात कर रहा हूँ। बात ये है कि देखें यार, हम बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं खुद भी क्योंकि अपना काम करता हूँ,
तो मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ अपनी टीम को, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्रिटिसिज्म अपने प्लेयर्स पे हमेशा बैलेंस रखा करें, डोंट गो ओवरबोर्ड। मैंने ये चीज़, मुझे बड़ा अफसोस होता है देखकर कि हमारे कुछ प्लेयर्स, कुछ क्रिटिक्स ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं यार वो नौजबिल्ला खुदा है, और जो बेचारे प्लेयर्स हैं जैसे वो, उनको आपने सामने खड़ा कर दिया है कि बस जी हंटर मारो, जो जबान इस्तेमाल करनी है करो। और वो अभी मैं देख रहा था चैनल पे, पहले पास में अपनी टीम के लिए नहीं किया, वो लोग बातें कर रहे हैं जैसे आपने वर्ल्ड कप जितवाया। करें, लेकिन यार अपनी जबान का तो लिहाज कर लो भाई। आप देखें, मैं कहता हूं बाबर को बिल्कुल आप पढ़ाएं, लेकिन बाबर आपके कौमी टीम का कप्तान है ना यार, आप उसको थोड़ा तो रिस्पेक्ट देंगे ना। आप ठीक है, उसकी क्रिकेट एबिलिटी पे आपको कोई अगर मसला है आप बात करें, आपको उसकी कप्तानी से पे मसला है बात करें, लेकिन यू कैन नॉट टेक पर्सनल पॉट शॉट्स एट हिम। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स और कुछ क्रिटिक्स इस तरह बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया यार, मतलब जैसे आसमान, जैसे अगर क्रिकेट में अगर हार गया तो दुनिया रुक गई है या पाकिस्तान नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये गेम है, इसको एक गेम की तरह ट्रीट करना चाहिए। एक और यहाँ नोट करने वाली बात भी है कि ना सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं हो रहा था, कुछ क्रिकेटर्स ने अपने बयान भी चेंज किए थे। मोहम्मद हफीज का आपको याद होगा, वो यहाँ पे कोई और बात कर रहे थे। एक क्रिकेटर है, मुझे तो हैरत हो रही थी कि एक क्रिकेटर है जिन्होंने ये कहा था जब पाकिस्तान हारा इंडिया से और जिम्बाब्वे से, तो उन्होंने ये ट्वीट किया था, चीप सिलेक्शन चीप प्लेयर्स, इस किस्म की बात की थी उन्होंने। आज वो एक चैनल में बैठ के हंस रहे हैं। भैया आपको कुछ तो लिहाज करो यार, आप किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हो, अपने प्लेयर्स हैं यार, ठीक है आप क्रिटिसाइज करो। अच्छा ये नहीं कि हमारे प्लेयर्स भी कुछ ऐसे हैं जो बड़ी एरोगेंट, और उसी चैनल में ये भी बोल दिया था कि इंडिया जानबूझ के हारा है। मतलब सेंसलेस बातें, वही सब बातें हैं, ये सब बेसलेस बातें हैं। आप क्रिकेट के लिहाज से देखें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको बहुत ज़्यादा समझ चाहिए क्रिकेट की। आपकी अगर आय है थोड़ा सा, अगर आप लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं, आप अगर इस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले सारी टीमों को रखते सामने, यार आप आंख बंद करके कह सकते थे कि ये इंग्लैंड की टीम जो है ना, ये सबसे डेंजरस है आज इस वर्ल्ड कप में, जस्ट लुकिंग एट द टीम। ठीक है, कोई उसमें आपको कोई शर्लाक सॉन्ग बनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मसला ये है कि मेरा सिर्फ ये है कि अगर टीम बुरा कर रही है आप बिल्कुल उड़ाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इनको पर क्रिटिसिज्म होता है ना, क्यों ये इन लड़कों में ये चीज़ है कि ये लड़के बुरा परफॉर्म करते हैं फिर एकदम से अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए क्योंकि इन पर प्रेशर रहता है, इनके ऊपर ये जो क्रिटिसिज्म होता है इसकी वजह से ये परेशान होते हैं, फिर ये प्रूव करना चाहते हैं कि जी क्रिटिक्स गलत है, हम सही है। तो एक तरह से अच्छी चीज़ हम क्रिटिसाइज करते हैं, अगर बुरा खेलेंगे बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, इसलिए क्यों अच्छा खेलते हैं तो सर पर भी बैठाते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म का मैं सिर्फ ये कहता हूँ ज़बान का बहुत ख्याल रखें और ओवरबोर्ड ना जाएँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं कभी कभार मैं फॉर्मर प्लेयर से कुछ देख रहा होता हूँ, मुझे हैरत होती है देख कर कि यार ये क्या बातें ये कर रहे होते हैं। मतलब आपकी टीम इतनी बुरी नहीं है भाई, ठीक है हो गया बुरा वक्त, मतलब इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की टीम जो आज 10 विकेटों से जिसने मारा है इंडिया को, ये इंग्लैंड की टीम आयरलैंड से 5 रन से रेनेट मैच में हार गई। तो क्या इंग्लैंड जब हारी आयरलैंड से, क्या वहां पर क्या सारा काम बंद हो गया? क्या वहां पर लोगों ने इस तरह से बैठ के सीटों पर उछलना कूदना शुरू कर दिया? क्या लोगों ने चीप ट्वीट्स करना शुरू कर दिया? किसी ने ऐसा नहीं किया। हमारे वहाँ बस ये एक चीज़ है। अब मुझे आप बताएं कि जिन लोगों ने वाहियात बातें की या बेकार बातें की, आज किधर है वो खड़े हुए? आज जब फाइनल पर पहुंचा हुआ है पाकिस्तान, कल इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान 2 दिन बाद फाइनल जीतता है, किस मुंह से वो बैठे हुए फिर टीवी पे आके? मैं तो मेरा सवाल ये है, जिस आप अगर ये ट्वीट कर रहे हैं चीफ सेलेक्टर एंड चीफ सिलेक्शन, फिर आप किस मुंह से बैठ रहे हो यार आके टीवी पे? आप फिर मत बैठो टीवी पे, इसलिए क्योंकि आपकी कोई रीडिंग ही नहीं है फिर उसका मतलब। फिर आपको नहीं पता क्रिकेट का, आप सिर्फ क्रिकेट खेलो बस काफी है यार, लेकिन क्रिकेट के स्टूडेंट ना बनो आप, मतलब एनालिस्ट बनने की कोशिश मत करो। मुझे हंसी आती है यार इन लोगों पर कि मैं इनको कोई, अगर मैं बिलीव भी, अगर मेरी कोई बात गलत साबित होती है मुझे शर्मिंदगी होती है बकायदा कि यार ये मैं, क्योंकि वाई बिकॉज मुझे पता है कि यार काफी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिम्मेदारी है मेरी, लोग मुझे सुन रहे हैं, तो वो मेरी बात को, उसकी वैल्यू है मेरी बात की। तो अगर मैं कोई गलत उनको चीज बता रहा हूँ या गलत चीज होती है वो, तो मुझे तो शर्मिंदगी होती है। मैं तो ना बैठूं कभी भी आके फिर यार ये क्या हो गया। और ये लोग तो इस कदर मतलब बिल्कुल वही बात है, बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। लेकिन ये खबर का एक रुख है, पीसीबी की जानिब से भी कुछ बयानात हैं जिसका जिक्र करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। हिंदुस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना रहा और उस हवाले से बात हो रही थी कुछ बास क्रिकेटर्स के, उनके स्टेटमेंट्स की, लेकिन आप जिक्र करेंगे पीसीबी के स्टेटमेंट्स का। वही साहब, पहले जब बड़ी हम गिरते पड़ते आ रहे थे, जो हमारा हशर पे जिम्बाब्वे ने किया, जो सब चीज़ें हुई, तब सब खामोश रहे, कोई बात नहीं हुई। अब ये अचानक से सब निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल, बाबर आजम के वालिद साहब की एकदम से उनको भी याद आ गया, बिल्कुल उन्होंने भी आज ट्वीट कर दिया। बात यह है कि देखें,
अभी जब ये पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा और जब हम 2 मैच हार चुके थे वर्ल्ड कप में, पहले 2, और ये बातें शुरू हो चुकी थी कि पाकिस्तान पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा सेमीफाइनल, तो बिलीव करें जिम्बाब्वे के हार के बाद किसी का एक ट्वीट मैंने नहीं देखा, किसी प्लेयर का मैंने कोई बयान नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, ठीक है। पीसीबी भी खामोश बैठा हुआ था। मेरा मानना सिर्फ ये है कि भाई अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी टीम को जिंदा रखना चाहते हो या उनको मतलब प्रमोट करना चाहते हो, तो सपोर्ट की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको हार के वक्त होती है ना। बिल्कुल। जीत पे तो सब आपके साथ हैं। अगर पाकिस्तान जीता है न्यूजीलैंड से, उसके बाद अगर आप ट्वीट भी कर रहे हो तो कोई कमाल थोड़ी कर रहे हो। लेकिन जब वो हारे थे जिम्बाब्वे से, तो सिर्फ एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, जिन्होंने ट्वीट किया था कि जी ये टीम बाउंस बैक करेगी। बाकी मुझे बता दें, एक जो किसी का ट्वीट आया हो, वही है ना, सब क्रेडिट लेने सब आ रहे हैं, लेकिन जब आप हार रहे हैं ओन कोई नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये और फिर उससे हो ये जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स को और टीम्स को एक्सपोज किया जा रहा है। जो अभी जो करंट एक ये ख्याल है कि नहीं जी आजकल के दौर में ये होता होगा, बिल्कुल आप करें, लेकिन मेरा से मानना ये है कि भाई एक आपको एक कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई इतना हम कर सकते हैं, इतना नहीं। अब उससे क्या हो रहा है कि आपके लड़के भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर उनके भी आप बयानात पढ़ लें। अब जैसे ही पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचा है, शाहिद शाह अफरीदी का शुरू हो गया कि जी क्रिटिक्स को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कल बाबर ने जो है मतलब एक वो कर दिया सरकास्टिकली क्रिटिक्स के ऊपर बात। भाई बात ये है कि क्रिटिक्स पाकिस्तान, शुक्र करो कि पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट है क्रिकेट में कि लोग अपना टाइम देते हैं उसको। अभी आया है कि जी तनकीद नहीं की जाए, तो मतलब ये तो शुक्र इनको करना चाहिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट को इतना लोग फॉलो कर रहे हैं कि तनकीद भी होती है, सब होता है। वरना कल अगर लोग मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना छोड़ दें तो फिर कौन पूछेगा इनको। तो ये जो तनकीद होती है इस्लाह के लिए होती है भाई, जो तनकीद इस्लाह के लिए, उसको आप एक्सेप्ट करें। और आप ये भी एक्सेप्ट करें कि अगर ये तनकीद नहीं होती तो शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचता, क्योंकि ये तनकीद की वजह से इनको हुआ कि भाई अगर हम नहीं पहुंचे सेमीफाइनल में तो हमारे तो बहुत बुरा होगा, वापसी पे फिर बहुत सारे तो मतलब खुदाफिज होंगे फिर। अच्छा, वही सब समझते हैं हेडन को ये कोई इसका क्रेडिट जाता है कि वो कह रहे थे कि जी ओपनिंग जोड़ी चेंज नहीं करें, इसी को कंटिन्यू करें। और बात वो है, अब गौर मुझे एक बात बताएं, बात ये है कि एक आदमी सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए आया है ना, तो मतलब क्या वो चेंज कर सकता है? वो एक ठीक है, आप ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप बैठ के मुझसे बात कर रही हैं, मैंने आपको समझाया कि देखिए गौर ऐसी कुछ चीज़ कर ले, लेकिन जो आपने जो सीखा इतने अरसे से, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? एकदम से नहीं कर सकता, 1 घंटे में तो नहीं कर सकता, या 1 दिन में तो नहीं कर सकता। ये बातें सारी करने वाली, ये जो है ना, ये हमारे वहाँ हम रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को कि जी वो हिडन का बहुत बड़ा रोल है। हिडन जो है वो बाबर आजम के साथ 1 घंटे उसने नेट्स कराया तो बाबर की फॉर्म आ गई। मतलब यार ये बच्चों वाली बातें हैं। देखें, बात यह है कि हिडन का अपना बिल्कुल रोल होगा, लेकिन आप उसको पूरी तरह क्रेडिट देना शुरू कर देंगे। वही साहब, एक हमने अपना के कोई एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है जहाँ पे हम खुद सारी चीजें डिसाइड, फैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें सब जी रहे हैं सारी चीजें। लेकिन इसी के साथ अभी बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन भारत की जानिब से वही साहब अब कुछ एक अलग रुख इख्तियार करने की, बचने की कोशिश की जा रही है, अपनी हार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सानिया मलिक और शुएब मलिक की कुछ डिवोर्स की खबरें आ रही हैं और उसको अब बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। चल तो रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन देखिए बात यह है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल होती हैं इंसान की, क्या उस पर आदमी बात करे। आपके अभी कुछ मतलब रिसेंट टाइम्स में एक्टर्स हैं, उनकी भी मतलब आपस में तलाक हुई और चीज़ें सोशल मीडिया, एक तो सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बाहर आ जाती है, हर आदमी को ज़बान मिल गई है, तो उसकी वजह से आपका जो कहते हैं ना डर्टी लिनन भी लोग बाहर वो कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ पर्सनल थिंग। अच्छा, पर्सनल थिंग तो है ऑब्वियसली भाई साहब, लेकिन आप नहीं कहते समझते ये रुख चेंज करने की एक स्ट्रेटेजी है? देखिए इंडियन मीडिया, इंडिया को मैं आपको बात बता रहा हूँ, इंडिया को आज सिर्फ हार नहीं हुई है, इंडिया को आज शर्मिंदगी हुई है। और इंडिया को सोचना इसलिए क्यों, इंडिया को तो बहुत फख्र है ना अपने पैसों पे और अपनी हर चीज़ पे। आज नासिर हुसैन ने जैसे ही उसने बटलर ने छक्का मारा है, नासिर हुसैन ने वो बैठ के टीवी में मज़े लिए हैं रवि शास्त्री के, और उसने यही थीम उसने रखी थी कि जी इंडिया जो अपने आप को T20 का वो समझता है। और देखिए फैक्ट है, इंडिया में जितना पैसा है, इंडियन मार्केट से जितना क्रिकेट में पैसा आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पैसा आता है, और फिर IPL में जितना पैसा प्लेयर्स को दिया जाता है, वो मतलब आप सोचें यार, ईशान किशन जैसे प्लेयर को आप 16 करोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इंडियन यानी कि पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो तकरीबन 32-35 करोड़। तो आप ये सोचने की बात है।
तो पैसा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये इंडिया के वालों को अब सोचने की जरूरत है, बोर्ड वालों को बैठ के और सेलेक्टर्स को, कि भाई अगर इतना पैसा होने के बाद भी अगर आप जो है नहीं जीत पा रहे कोई बड़ा टूर्नामेंट, या आप बार बार फेल हो रहे हैं सेमीफाइनल में या उससे पहले, तो कुछ तो मसला है ना। फिर आपके क्रिकेट सिस्टम में कहीं कोई मतलब खामी है, तो आपको उसको दूर करना है। पैसों से देखें, वही वाली बात है कि अगर पैसों से अगर टीमें चैंपियंस बनना शुरू हो जाती, तो सऊदी अरेबिया में हमेशा कहता है कि सऊदी अरेबिया आज फुटबॉल की चैंपियन होती, क्योंकि सऊदी अरब से ज़्यादा किसी का पैसा नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है। पैसों से ये ज़रूर हो सकता है कि प्लेयर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है, आप बेस्ट फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, उस खिलाड़ी ने ही जाके जो है ग्राउंड पे परफॉर्म करना है। तो उस पर ये नहीं देखा जाता, जब वो आज जैसे अगर रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहा था, तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिस वोक्स को और उसको कि इसके बैंक बैलेंस में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब पैसा होना अपनी जगह है, लेकिन ये कि इंडिया को प्रॉब्लम्स है और मैं समझता हूँ देखना पड़ेगा। वही साहब, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से अब आप देखिएगा क्या आज की शिकस्त का जो है वो मलबा आईपीएल पे भी डाला जाएगा। वो तो बिल्कुल डालेंगे। देखा अभी आप ही जिक्र शायद कर रही थी कि रोहित ने भी कोई बयान दिया है जी, ड्यूरिंग ब्रेक हम बात कर रहे थे कि हाँ। रोहित ने कह दिया कि जी जो उनकी शिकस्त हुई है तो हाँ। वो बॉलिंग की जिम्मेदारी अच्छा, तो है, मतलब बैटिंग की कोई अब बात जिम्मेदारी ये है कि मुझे आप बताएं कि रोहित शर्मा को किसी ने कहा था कि आप जो है उसको क्या उसको बोलते हैं उमरान मलिक को ना लेके जाए वर्ल्ड कप में? आपको अंदाज़ा नहीं था कि इन पिचेस पे आपको एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी? आपको किसी ने मना किया कि चाहल को आप ना खिलाएं वर्ल्ड कप में? जबकि ब्रेटली ने कहा भी था आप अपना इंजन भूल गए यहाँ पे। आदिल राशिद ने, देखे ना, आज आदिल राशिद की तो स्पेल था जिसने इंडिया की पूरी बैटिंग को आगे पीछे कर दिया। उसने जो उसको आउट किया सूर्य कुमार यादव को, वहां से मैच गया इंडिया के हाथ से। वरना अगर इस पिच पे मैं आपको बता रहा हूँ गौर विद गारंटी, अगर सूर्य कुमार यादव खेल जाता वो 100 करता इस पिच पे, वो जिस टाइप के फॉर्म में है वो। लेकिन उसकी विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। तो भाई रोहित साहब से ये पूछें कि किसने आपको मना किया चाहल को ना खिलाएं? किसने आपसे कहा था कि आप ऋषभ पंत को जो है इतने मैचेस में बाहर बैठा के आपने रखा हुआ था? किसने आपसे कहा है कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को आप नंबर 6 पे भेज रहे हैं जबकि आप उसको ओपनिंग करा सकते हैं केएल राहुल की जगह? तो ये खुद जवाब देना है। और अश्विन की सिलेक्शन पे भी काफी नहीं, बात ये कि देखें खुद गलतियां करते हैं। बैटिंग भी कौन सी, ये जो पिच थी, ये मैं कहता हूं गौर, ये पिच 200 वाली थी पिच। जिस आराम से बाद में बटलर उसने बैटिंग की है, साफ नजर आ रहा था कि इस पिच में तो मतलब ये तो बड़ी जबरदस्त पिच मिली थी। तो इंडिया की इतनी स्ट्रांग बैटिंग, मैंने कहा ना कि वो जो सूर्या कुमार की विकेट वाज द टर्निंग पॉइंट। हार्दिक बहुत अच्छा खेला, उसमें कोई शक नहीं है। उस बेचारे ने जितना वो कर सकता था उसने किया। ऋषभ को तो आपने वेस्ट इसलिए किया कि आप उसको लेके ही एंड में आए। वो आए बेचारा बैटिंग करने, जब 2 ओवर रह गए थे उसने कोशिश की, मार धाड़ में वो आउट हो गया। लेकिन मसला ये है कि विराट ने 50 किए, लेकिन रन बॉल इस पिच पे थोड़ी चल रहा था आपका। रन बॉल वाली तो यहाँ पर पिच ही नहीं थी ना, ये थी पिच जैसे हार्दिक ने बैटिंग की कि 28 बॉलों पे 50 आपने कर दिए। भारत को तो अब एक शिकस्त का सामना हो ही चुका है और अब उनके लिए बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया भी है कि अब उनको क्या करना है, बिकॉज सवालात अब उठना शुरू हो गए। लेकिन लास्ट मिनट है वही साहब, अब आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने से या फाइनल खेलने से जो हमारे मसले वो खत्म नहीं हो रहे हैं। हमें भी सोचना है बहुत कि क्या, क्योंकि जिस तरह से हम सेमीफाइनल में आए, ये कोई तरीका नहीं होता अच्छी टीम का सेमीफाइनल में आने का कि अगर नीदरलैंड नहीं जीतती तो हम नहीं थे सेमीफाइनल में, सीधी सी बात। तो हमें ये भी देखना है। ये बहुत हो गया कि ये मतलब मिरेकल हो गया और फलाना। अभी भाई थोड़ा प्रोफेशनली भी खेलना सीखो। जैसे कल खेला बात है वही साहब कि पूरे आपके टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो आपकी जो है वो शाहीनों की अप टू द मार्क जो है वो परफॉर्मेंस नहीं रही है। बहुत सारी चीज़ें रही हैं इसके पीछे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है और आज वो फाइनल में गए हैं। तो ये हरगिज़ नहीं भूलना कि आप जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस से गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अब भी काम करने की ज़रूरत है। वक्त यहीं पर ख़त्म हो चुका है। कल गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मुझे और वहीद खान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए GTV।